देखिए क्वेश्चन ये है कि द एक्सेलरेशन ए ऑफ ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की 0 है, ठीक है, और उसका एक्सेलरेशन ए से डिनोट कर रहा है, ये वेरीज विद द टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन दिस, मतलब एक्सेलरेशन दिया हुआ इसने a इज इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस बीटा, अल्फा एंड बीटा आर द कांस्टेंट्स। अगर ऐसा कोई केस आ जाए तो अल्फा और बीटा कोई कांस्टेंट है, जैसे इसकी वैल्यू 3 भी हो सकती है 4 भी, जो भी कांस्टेंट नंबर है कोई, ठीक है ना, a इज इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस बीटा है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम टी, यानी कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन निकालना है, एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन दिया हुआ है और आपको निकालना है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। समझ में आ गई बात आपको? मतलब ये एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन का मतलब टाइम की वैल्यू कोई भी पुट करो उसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन कितना होगा ये पता लग जाएगा। टाइम की वैल्यू 1 पुट करोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी अल्फा प्लस बीटा, टाइम की वैल्यू 2 पुट करोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 2 अल्फा प्लस बीटा। अलग अलग टाइम पुट करने पे एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग अलग आती है। तो ये एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन है, हमें निकालना है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप सोल्व करिए आप इसको। ओके देखिए इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, कैसे आएगा ये, ऐसा करो वेलोसिटी, देखो सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। वेलोसिटी होती है ए डी टी इंटीग्रल, ए की वैल्यू अल्फा टी प्लस बीटा डी टी इंटीग्रेशन, यहाँ पर आएगा ये अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा टी, बस ये आंसर है, ऐसे ही छोड़ना है, ऐसे ही छोड़ना आपको, ठीक है ना, ये आंसर है। क्या कह रहे हो यार? देखो इसको ना मैंने सेपरेट सेपरेट कर दिया, देखो आप ऐसा करो, देखो डायरेक्ट मत करो फिर, ठीक है ना, अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसा करो, देखो सेपरेट, देखो ये u है v है, u प्लस वी वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें ऐसा करो अल्फा टी डी टी, ये प्लस यहाँ प्लस, फिर यहाँ लिखोगे बीटा डी टी, ऐसा लिखोगे आप, ठीक है। अब सुनो, अल्फा तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को बाहर ले लो, टी डी टी लिखोगे, फिर बीटा कॉन्स्टेंट है इसको बाहर ले लो, डी टी इंटीग्रल, ऐसा लिखोगे आप। अब देखो अल्फा तो कॉन्स्टेंट था, टी डी टी का आएगा, क्या आएगा टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। मैं यहाँ करता हूँ इसको सोल्व, ठीक है ना, मैं इसको यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर आएगा देखो अल्फा तो लिख दिया, टी डी टी का क्या आएगा बताइए, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा तो कॉन्स्टेंट है। अब जैसे आपने याद किया था डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई होता है, डी जेड का इंटीग्रेशन जेड होता है, तो डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा, तो डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, तो ये आंसर है। दिस इज द वेलोसिटी टाइम रिलेशन। बस इस क्वेश्चन को करने के लिए एक तो इंटीग्रेशन आना चाहिए था आपको, कैसे करते हैं, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए था कि एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने से वेलोसिटी आती है, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए थी बस। हाँ जी, बात समझ में आ गई आपको? ओके